पुरुषार्थी बने। दूसरा क्या है, परमार्थी बने। तीसरा भगवान का गुण है समदर्शी बने, अपरिग्रही बने, सतोगुणी बने, भूत वत्सल बने, तपस्वी बने। ये भगवान के गुण हैं। इनको जब अगर आप जीवन में अपने उतार लेते हैं तो फिर क्या होता है, तो आप भगवान के भक्त कहे जाएंगे। देखिए, जब सब वो उसको विदा करते हैं, किसको, निषाद राज को विदा करते हैं। सबसे आखिर में विदा किया निषाद राज को, जब अयोध्या लौट आते हैं तो निषाद राज से क्या कहते हैं कि जाहु भवन मम सुमिरन करेहु। आपने घर जाए और मेरे गुणों का सुमिरन करना। जाहु भवन मम सुमिरन करेहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। मन वचन और कर्म से धर्म के पथ पर चलना, ये उपदेश दिया। तो इस प्रकार से ये भक्ति की हम बात बता रहे हैं कि भक्ति का अर्थ है कि भगवान की भावना के अनुसार चले। भगवान की भावना क्या है, बहुत जगह देखने को मिल सकती है आपको। नवधा भक्ति में भी मिल सकती है। प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। तो सौनक जी पूछते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है क्या। जब मनुष्य के अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आ जाता है तो फिर उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो भक्ति के लिए हम क्या करें, भक्ति के लिए हम आइए मिश्रा जी आ जाओ। भक्ति के लिए हम भगवान की भावना के अनुसार चलें, भगवान के गुणों को अपने हम जीवन में उतारें। ज्ञान, वैराग्य और माया और मोह की बात फिर हम करेंगे, समय मिल जाएगा तो हम करेंगे। भक्ति, ज्ञान और उसकी ज्ञान और वैराग्य किसे कहते हैं और माया और मोह किसको कहते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि जितने भी आचार्य लोग आते हैं ये कहते हैं माया क्या है, ये धन माया है, और मोह आपस का प्रेम, ये मोह कहा जाता है, इसको आप त्याग दीजिए। तो वही कह रहे थे कि माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। माया मोह से वैष्णव लोग किस प्रकार अपना पीछा छुड़ाते हैं। तो माया कहते हैं बुराइयों को। माया क्या किसको कहते हैं, बुराइयों को। और मोह कहते हैं अज्ञान को। इस अज्ञान से और बुराइयों से कैसे हम छुटकारा पाएं, और हमारे साथी लोग इसको उल्टा बताते हैं। शास्त्री लोग उल्टा बताते हैं कि माया कहते हैं धन को। अरे धन से तुम पीछा छुड़ा लोगे, तुम खाओगे क्या, तुम्हारा जीवन चलेगा कैसे। घर बनाना है, बिजली बिल देना है ना, खाना पानी की व्यवस्था करनी, दवाओं की व्यवस्था करनी है। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो तुम कैसे क्या कर पाओगे। इसलिए हमें, हमारी आवश्यकता ये है कि हम धन धर्म के साथ पैदा करें, धर्म के साथ अपनी कामनाओं की पूर्ति करें, तो मोक्ष अपने आप हमको मिल जाता है। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो आइए अब इसी के साथ में हम अपनी बात समाप्त करते हैं। थोड़ा सा समय ले लिया, थोड़ी बात कह दी। अब आप श्रद्धेय मिश्रा जी से आप भागवत प्रसंग को सुनेंगे, और हम लोगों का यह बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय मिश्रा जी हम लोगों को सुलभ हो गए। ईश्वर की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है
नहीं तो जो देश विदेशों में जाता है और बड़े बड़े जगहों में प्रवचन आदि करते रहते हैं, असमय देख कर आते हैं, वो हम लोगों के यहाँ छोटे से कस्बे में आना बहुत कठिन बात है। लेकिन कुछ प्रेम और कुछ गुरुदेव की कृपा, कुछ ईश्वर की कृपा, इन सबके तहत आदरणीय हम लोगों को सुलभ हो गए हैं। उसी में भागवत कथा आपको 8 दिन तक 7 दिन तक सुनाएंगे। आज प्रथम दिन है। आए सब लोग बड़ी रुचि के साथ, तन्मयता के साथ में वो कथा सुने। आदरणीय मिश्रा जी का हम सभी पूर्ववासियों की तरफ से स्वागत सम्मान करते हैं, नंदन अभिनंदन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आएं और कथा का शुभारंभ करें। आदरणीय मिश्रा जी।